विक्रम के कमरे की उस लाल रोशनी में जब आरोही ने अपने पति का चेहरा देखा तो वो ऊपर से नीचे तक हिल गई, क्योंकि विक्रम बिल्कुल भी वैसा कुरूप नहीं था जैसे पूरी दुनिया उसके बारे में बोलती थी। उल्टा वो तो बेहद ही खूबसूरत था। इनफैक्ट आरोही ने अपनी जिंदगी में विक्रम से हैंडसम आदमी कोई नहीं देखा था। एक पल को आरोही को लगा कि वो गलत कमरे में आ गई है। चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक कमरे में आई हो, मैं ही विक्रम हूँ। विक्रम ने जैसे आरोही के मन की उधेड़ बूंद पढ़ ली हो वैसे बोला। आरोही ये सुनकर चौंक गई। दरअसल विक्रम की खूबसूरती देखकर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आरोही से कुछ ऐसी खुशबू आती थी कि जैसे किसी ने बरसों बाद सूंघी हो। इस खुशबू से विक्रम को कुछ याद आने लगा। ये वही खुशबू थी जो उस रात उसे होटल इंपीरियल के कमरे में महसूस हुई थी। अब विक्रम भी खुद के ऊपर काबू खोने लगा। वो उतना ही उत्सुक था जितना कि बेचैन। वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या ये वही लड़की थी जिसके साथ वो उस रात था। उसने अपने मन की शांति के लिए आरोही से पूछा, क्या हम पहले मिल चुके हैं? तब तक आरोही भी विक्रम में खो सी चुकी थी। उसका सवाल सुनकर आरोही होश में आई। अपने को संभालते हुए उसने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। आरोही ये मान ही नहीं सकती थी कि विक्रम जैसे इंसान से कभी अगर कोई मिले तो उसे कभी भुला पाएगा। उसे यकीन था कि वो विक्रम से कभी नहीं मिली थी। आरोही अपनी सोच में डूबी थी। तब विक्रम धीरे धीरे आरोही के करीब आने लगा। विक्रम के होठ आरोही के होठों की ओर ऐसे बढ़ रहे थे जैसे कोई चीज उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। आरोही की भी सांसें बढ़ चुकी थी और जैसे जैसे विक्रम करीब आ रहा था वो और फूलती जा रही थी। दोनों के होठ मिलने ही वाले थे कि विक्रम ने कुछ ऐसा किया कि आरोही करा उठी। विक्रम ने झटके से आरोही की नेक पर जोर से काट लिया, जिससे आरोही की गर्दन पर थोड़ा सा खून आ गया। विक्रम के इस बर्ताव से आरोही दंग रह गई। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, विक्रम बोला, जाओ जाके सोफे पे सो जाओ। आरोही ने विक्रम की तरफ देखा तो उसे उसकी आंखों में कोई भी शर्म या दया महसूस नहीं हुई। आरोही उससे पूछना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया, पर फिर उसने खुद को ये समझा लिया कि एक 25 साल के आसपास का आदमी जिसके पास दुनिया जहान की दौलत है लेकिन पूरी दुनिया उसे एक विकलांग के तौर पर देखती है, उस आदमी का दिमाग पूरी तरह ठीक हो ये उम्मीद करना समझदारी नहीं है। आरोही ने चुपचाप एक पतली सी चद्दर उठाई और जाकर सोफे पे लेट गई। ये आखिरी बार है कि तुम इस बिस्तर पर आई हो, ये याद रखना, विक्रम ने अपनी भारी आवाज में आदेश दिया। जी, विक्रम की इस बात पर आरोही ने कहा और अपने ऊपर चद्दर डाल ली। अभी अभी जो भी कुछ हुआ था उसे भूलकर आरोही अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। उसी के लिए तो वो ये सब कुछ कर रही थी। अब वो बस ये उम्मीद कर रही थी कि बहुत जल्द वो अपनी माँ से मिल पाए। इस ख्याल की खुशी जहन में बिठा के वो चुपचाप सो गई। सुबह एक भारी आवाज ने आरोही को जगाया। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके सामने एक बिल्कुल ही भद्दा सा चेहरा था। एक पल के लिए वो समझ ही नहीं पाई कि वो कौन है। एक ही रात में अपने पति को भूल गई। ये आवाज तो विक्रम की ही थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था। इससे पहले कि आरोही कुछ समझ पाती, विक्रम ने एक महंगी लाल साड़ी उसके ऊपर फेंक दी और कहा, ये पहन लो। हमारे घर का रिवाज है कि घर की नई बहू 3 दिन तक यही साड़ी पहनती है। विक्रम की ये बात आरोही ने सुनी तो, लेकिन वो किसी और ख्याल में गुम थी, क्योंकि उसने विक्रम का खूबसूरत चेहरा अपनी आंखों से पिछली रात देखा था। तो फिर ये भद्दा चेहरा कहाँ से आया? क्या उसने कोई नकाब पहना था? पर कोई इतना खूबसूरत होकर ऐसा भद्दा नकाब क्यों पहनेगा? दुनिया अपनी खामियां छुपाने के लिए तरह तरह की चीजें करती है, और यहाँ विक्रम इस बदसूरत नकाब के पीछे इतना खूबसूरत चेहरा छिपाए बैठा था। इस घर में बहुत से ऐसे राज हैं जो तुम्हें नहीं पता, और उन्हें ना ही जानो तो बेहतर रहेगा, विक्रम ने आरोही से कहा। तो उसे लगा जैसे फिर से उसने उसके ख्याल पढ़ लिए हों। आरोही साड़ी लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी तो विक्रम बोल पड़ा, तुम यहीं कपड़े बदल सकती हो, मुझे तुम्हें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर आरोही वहीं रुक गई और बिना कुछ कहे कपड़े बदलने लगी। विक्रम ने अपनी आंखें फेर ली थी, लेकिन वो उस कमरे की दूसरी ओर लगे आईने में आरोही को देख सकता था। उसकी नजर जब एक बार आरोही के बदन पर पड़ी तो वो अपने मन में चल रहे ख्यालों को रोक नहीं पाया।
आरोही का शरीर उसके चेहरे की तरह ही खूबसूरत था। वो उसके शरीर को रोम रोम से आंक रहा था और ये करते हुए उसे जो ख्याल आ रहे थे उन पर वो काबू नहीं कर पा रहा था। वो आरोही का बदन था जिसकी वजह से उसे वो सब ख्याल आ रहे थे, या कि उसकी खुशबू जो उसे लगातार किसी की याद दिला रही थी। इतने में दरवाजे पर एक नॉक हुआ और फिर दरवाजा खुला। विक्रम की माँ इंद्राणी एक नौकर के साथ वहां पहुंची। इंद्राणी आरोही को देखकर मुस्कुराई और विक्रम के बिस्तर को देखने लगी। उसने वहां कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। ये देखकर आरोही ने भी बिस्तर की तरफ देखा तो बिस्तर पर खून का दाग लगा हुआ था। आरोही ने अचानक से विक्रम की तरफ देखा जो पहले से उसकी तरफ देख रहा था। तब जाकर आरोही की समझ में आया कि विक्रम का उसके गले पर काटना अपनी माँ को ये समझाने के लिए था कि उनके बीच कुछ हुआ था जो कि सरासर झूठ था। आरोही सोच रही थी कि विक्रम ने ऐसा क्यों किया होगा। तभी इंद्राणी उसके पास आई और बोली, बेटा बस जल्दी से इस घर में एक बच्चा ले आ ताकि इस घर की खुशियां लौट के आ सके। विक्रम की हालत देखकर हमें लगता था कि यह खानदान भी विक्रम के साथ। इंद्राणी जो बात कहते कहते रुक गई थी वो आरोही समझ चुकी थी। हालांकि उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि कोई माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। गलत मत समझना बेटा, पर विक्रम एक समय में बेहद खूबसूरत हुआ करता था। पता नहीं किसकी नजर लगी मेरे बेटे को कि इसे ये बीमारी लग गई। ये सुनकर आरोही के मन में और सवाल आ गए। विक्रम की माँ को भी नहीं पता था कि विक्रम असल में अब भी बेहद खूबसूरत है। क्या ये व्हील चेयर भी एक नाटक है? इन सारे सवालों के बीच उसे विक्रम की कही हुई बात याद आई। इस घर में ऐसे बहुत से राज हैं जो तुम्हें नहीं पता, और ना ही जानो तो बेहतर रहेगा। तभी इंद्राणी की आवाज ने आरोही के ख्यालों को तोड़ा। अच्छा बेटा, हमारे खानदान का रिवाज है कि शादी के अगले दिन दूल्हा दुल्हन लड़की के मायके जाकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। विक्रम तो वहां नहीं जा सकता, लेकिन तुम हो आओ, दोनों के हिस्से का आशीर्वाद लेते आना। हम तुम्हारे साथ एक गाड़ी भेज देंगे। ठीक है मम्मी जी, आरोही ने कहा। वो वैसे भी अपने मायके जाना चाहती थी क्योंकि उसने उसके पिता महेश्वर की शर्त मानकर शादी कर ली थी। अब उसे महेश्वर से जाकर अपनी माँ के पति के बारे में पूछना था। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और जल्दी आना, मैं तुम्हें मिस करूंगा, विक्रम ने कहा। विक्रम की यह बात सुनकर आरोही ने उसकी तरफ देखा। वो जानती थी कि विक्रम बस नाटक कर रहा है। मैं भी, आरोही ने भी झूठ में झूठ मिलाकर कह दिया। इंद्राणी ये देखकर बहुत खुश हुई। उसने प्यार से आरोही के सर पे हाथ फेरा। उसके बाद आरोही जाकर गाड़ी में बैठकर चल दी। महराज मैंशन पहुंचते ही अनन्या ने ताने के साथ आरोही का स्वागत किया। मां देखो, कौन अपने ससुराल से अकेले घर वापस लौटा है। क्या हुआ, ससुराल वालों ने पहले ही दिन घर से निकाल फेंका क्या? आरोही ने अनन्या को चुप कराने के लिए जब रायजादा खानदान की परंपरा के बारे में बताया तो वो उसे और उकसाने लगी। तो जीजाजी क्यों नहीं आए? हाँ, मैं भी कैसे सवाल पूछ रही हूँ, वो थोड़ा ही ना अपना चेहरा दुनिया के सामने ला पाएंगे, बेचारे जीजाजी। और आ भी गए तो व्हील चेयर में कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे। आरोही सब कुछ सुनकर भी खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। वैसे कल रात तुझे नींद तो अच्छी आई होगी ना? बेचारे जीजाजी ने बिल्कुल परेशान नहीं किया होगा। चलो ये तो अच्छा है, तू हर रात चैन से सो पाएगी। अनन्या के ये बोलते ही आरोही ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया और फिर वहीं से बखेड़ा शुरू हो गया। दोनों के बीच कैट फाइट शुरू हो गई। लड़ते लड़ते अनन्या को पास में रखा एक डंडा दिखाई दिया जो उठा के वो आरोही को मारने ही वाली थी कि महेश्वर की चीरती आवाज ने उन दोनों को रोका। अनन्या, तुझे कुछ अक्ल है या नहीं? बड़ी बहन ससुराल से आई है और तू उससे ऐसे लड़ाई कर रही है। इस बात ने जितना आरोही को हैरान किया उतना ही अनन्या को भी। पर पापा, इसने मुझे थप्पड़ मारा, अनन्या ने कहा। और तूने तो कुछ किया ही नहीं होगा, है ना? सुधा पीछे से बोलती हुई आई। जरा मैं 2 मिनट के लिए इधर उधर क्या हुई, तू आरोही से बदतमीजी करने लगी। ऐसा पहली बार हुआ था कि उस घर में अनन्या को किसी ने कुछ बोला हो। हमेशा से गलती किसी की भी हो, मार आरोही ही खाती थी। बैठ बेटा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, सुधा ने आरोही से कहा।
14 सालों में सुधा के मुंह से ये शब्द शायद पहली बार आरोही ने सुने थे। कैसा है तेरा ससुराल? तू तो अब बड़े घर की बहू है, बता हमें भी कैसा होता है बड़ा खानदानी घर। महेश्वर ने आरोही से पूछा। अनन्या पास में खड़ी होकर इस सब पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अब तक आरोही भी नहीं कर पा रही थी, पर महेश्वर की इस बात से उसे एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। नाटक को आगे बढ़ाते हुए आरोही ने कहा, विक्रम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, वो मेरे कहने पे कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, महेश्वर ने अपने मुंह से लगभग लार टपकाते हुए कहा। जैसे कि अगर मैं उनसे कहूं कि जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपसे रिश्ता जोड़ते हैं, उनसे रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो तुरंत ही रिश्ता तोड़ देंगे। आरोही ने महेश्वर को तीखी नजरों से देखते हुए कहा। ये सुनकर सुधा टेबल तक पानी लाते लाते रुक गई। उस वक्त अनन्या के अलावा सब लोग समझ चुके थे कि आरोही के साथ ये जो सब हो रहा था उसका मतलब क्या था। कितने गिरे हुए लोग हो आप। पापा, मैंने सालों तक सब कुछ सहन किया इस उम्मीद में कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप तो मेरी जिंदगी का सौदा कराए। अनन्या को अब धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आ रहा था। आरोही उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तू पूछ रही थी ना कि कल रात को मैं चैन की नींद सोई या नहीं? ये देख। उसने अपनी गर्दन का घाव दिखाते हुए कहा, ये मिला है मुझे सुहाग रात पर। बेटा, ये पति पत्नी की बातें तू ऐसे सबके सामने क्यों? सुधा की बात पूरी होने से पहले आरोही ने उसे काटते हुए कहा, नहीं, ये पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, ये एक जानवर और इंसान का रिश्ता है, जहां जानवर मालिक है और इंसान उसका गुलाम। और ये सब मैं जिसके लिए कर रही हूं वो है कहां? हाँ, कहां है माँ? आपने कहा था ना कि एक बार शादी हो जाए तो आप मुझे मेरी माँ से मिलवा देंगे, कहां है वो? हम अभी तुझे उससे नहीं मिलवा सकते, महेश्वर ने दबी हुई आवाज में कहा। ये सुनते ही आरोही चौंक गई। क्या? लेकिन क्यों? महेश्वर को जवाब देने में जरा देर हुई तो सुधा बोल पड़ी, देख आरोही, हम तुझसे प्यार से पेश आ रहे हैं, तो बदले में हमारे सर पर चढ़ने की कोशिश मत कर। हमारी बात चुपचाप सुन ले और समझ ले, वरना समझाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। हाँ तो आजमा लो ना, आरोही ने तुरंत कहा। आज पहली बार तो नहीं है जब ये सब होगा, आप सारे तरीके आजमा लो, लेकिन आज अगर मैं अपनी माँ से नहीं मिली तो मैं अभी के अभी जाकर विक्रम को तलाक दे दूंगी। ये सुनकर सुधा और महेश्वर की हवाइयां उड़ गई। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी आरोही, महेश्वर ने रौब से कहा। मैं जो चाहूं वो करूंगी, कहकर वो निकलने लगी। ठीक है, तू कर अपने मन की, मैं अपने मन की करूंगा। अगर तूने ये दहलीज पार की तो तुझे तेरी मां नहीं बल्कि उसकी अस्थियां मिलेगी, महेश्वर ने आरोही को धमकी दी। महेश्वर और सुधा आखिर क्या खेल खेल रहे थे? अगर उन दोनों ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो क्या करेगी आरोही? और क्या राज था विक्रम के चेहरे का? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।